आज का जो विषय है, ये विषय आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा। टाइटल में लिखा गया है कि बीजेपी इस इलेक्शन में 2021 के असेंबली इलेक्शन में बंगाल में क्यों हार गई। इसके डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन इसको आप लोग कृपया इसको एनालिसिस के तौर पर रखिएगा, इसको बायसनेस की तरफ से मत देखिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप देख रहे हैं द नटशेल। टॉपिक क्या है कि बीजेपी वेस्ट बंगाल इलेक्शन में इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हारी क्यों। हारने का मेन वजह यह है कि बीजेपी के दिमाग में, बीजेपी पार्टी के अप्रोच में एक अजीब सी कॉन्करर वाली फीलिंग थी। उन्होंने हमेशा यही चाहा है कि उनका एक अनफुलफिल्ड ड्रीम है कि बंगाल पे कॉन्कर करना, बंगाल को कॉन्कर करना। अब अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी स्टेट में आना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, तो उसको कॉन्कर करने के मानसिकता से नहीं आना चाहिए था, उसको सेवा करने के माध्यम से आना चाहिए था, उसको कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है इस प्रदेश में, ये सोच करके आना चाहिए था। लेकिन ये कॉन्कर करने की जो मानसिकता है, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा। इसके 2-3 उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ। सबसे पहला उदाहरण है कि इनके कुछ नेताओं ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके कुछ नेताओं ने अपने अपने भाषणों में कहा है या कभी कभार रैलीज निकलते समय कहा है कि जो पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को हड़काते हुए, धमकाते हुए, उन्होंने ये कहा है कि आप किसी भी पोस्ट में रहें, आज नहीं तो कल हमारी सरकार आएगी और आप जैसे पुलिस वाले हमारी पैरों के नीचे काम करेंगे, तब हम देख लेंगे। तो ये जो मानसिकता है, ये कॉन्कर वाली मानसिकता है। दूसरी बात देखिए, आप यहां आकर के वोट की भीख मांगते हैं, आप जनता से भीख मांग रहे हैं कि हमें आप वोट दे दें। तो एक भिखारी के दिमाग में कॉन्करर वाली फीलिंग आना, ये बहुत ही खतरनाक बात है। एक्चुअली में अलग डाइकोटोमस है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने स्ट्रैटेजीज क्या क्या लगाई, देखिए बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई थी। उनकी स्ट्रैटेजी लगभग 3 हिस्सों में बटी हुई थी। अगर हम लोग उसको एनालाइज करें तो उनकी स्ट्रैटेजी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। जो पहला हिस्सा था वो ये था कि उनको समझ में आ गया था कि अगर हमको बंगाल में रूल करना है, कॉन्कर करना है, तो हमें बंगाल के गांव तक पहुंचना पड़ेगा। और बंगाल के गांव में पहुंचने के लिए इन्होंने आरएसएस की मदद ली। आरएसएस ने क्या करा, गांव गांव में घुसकर इनरोज बनाया और ग्रास रूट पे काम करना शुरू करा। दूसरी ही तरफ बीजेपी के 14 सिटिंग एमएलएज और 3 एमपीज यहां पे फील्ड में उतरे हुए थे। वो लोग बैटल ग्राउंड में थे और जैसा आप लोग जानते हैं कि खेला होबे कह रहे थे, तो लोग सब लोग गेम में ऑन थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये सोचा कि जितने सारे टीएमसी के लोग हैं जो टीएमसी के अंदर नाखुश हैं, उस चीज को, उन लोगों को हम एनकैश करते हैं। तो जो टीएमसी पार्टी के अंदर जो डिसकंटेंट है, उस डिसकंटेंट को यूज करते हैं, उसको एनकैश करते हैं। और तीसरी स्ट्रेटेजी उनकी ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी सारी स्कीम्स हैं उसको ह्यूज तरीके से मार्केटिंग करना। जैसे उज्ज्वला स्कीम की अच्छी खासी मार्केटिंग हुई इस बार। लेकिन इन तमाम प्रचेष्टाओं के बावजूद वोट में रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। रिजल्ट क्या निकला कि 2019 में जब लोकसभा की इलेक्शन हुई थी तो बीजेपी को मिली थी 18 सीट। लोकसभा की इलेक्शन जब हुई थी 2019 में तो बीजेपी को मिली थी 18 सीट, विच इज इक्वल्स टू 41% ऑफ द वोट शेयर। ये 41% वोट शेयर को देखकर कोई भी कह सकता है कि 126-27 सीटें तो इनके पास ऑलरेडी हैं बिफोर द 2021 असेंबली इलेक्शन। लेकिन असेंबली इलेक्शन में ये 41% रिड्यूस होकर के 38% पे आकर रुकता है। और इसी का रिजल्ट आपको सामने दिख रहा होगा कि जहां टीएमसी को 213 के ऊपर सीट मिला है, वहां बीजेपी को मात्र 77 सीट मिले, 77। लेकिन इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कंसोलेशन के लिए, अपने आप को कंसोल करने के लिए इन्होंने कहा है कि भैया 2016 की असेंबली इलेक्शन में हमारे पास केवल 10% सीटें थी, 10% वोट शेयर था, जबकि 2021 में हमारा वो 10% वोट शेयर बढ़कर हो गया है 38%। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि इनको पता है कि कहाँ इनकी घटौती हुई है, कहाँ इनका लॉस हुआ है। लेकिन फिर भी जैसा होता है कि अपने पार्टी के मेंबर्स को जागृत करके रखना, उनको एनकरेज करके रखना है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि 16 के इलेक्शन से 21 के इलेक्शन में रिजल्ट अच्छा हुआ है, नो डाउट। लेकिन बीच में जो 2019 का असेंबली इलेक्शन था, उससे रिजल्ट बिगड़ा है, ये आपको मानना पड़ेगा। जब तक आप गलतियों को मानेंगे नहीं, तब तक आप सुधार नहीं ला सकते। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कहां पे हुई। देखिए, मेरे हिसाब से 4-5 मेजर प्रॉब्लम्स हुई हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो हुई है वो ये है कि बंगाल या बंगाली आइडेंटिटी को लेकर के इनके पार्टी में ऐसा कोई भी शक्ल या फेस ये लोग नहीं खड़ा कर सके ऑपोजिट टू ममता बनर्जी। तो बंगाली आइडेंटिटी या बंगाल आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, या कोई किसी बंगाली फेस वाले इंसान को वो खड़ा नहीं कर सके ऑपोजिट टू दीदी। ये सबसे बड़ा उनका एक चैलेंज था उनके लिए।
उन्होंने कोशिश करी थी मिथुन चक्रवर्ती के साथ, लेकिन इट वॉज टू लेट। और दूसरी बात, एक और डिबेट चल रही थी कि बंगाल किसको चाहता है, क्या ये बंगाल की लड़की को चाहता है या किसी बाहर वाले को चाहता है। अब पर्सनली मुझे इस शब्द से, बाहर वाले शब्द से बहुत ही आई डू नॉट हैव दिस सेम माइंडसेट। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो वो बाहरी आदमी हो गया। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, उसके अंदर बंगाल एक पार्ट है मात्र, तो ऐसे करके बिहार एक पार्ट है, यूपी एक पार्ट है, तो कहीं पे भी कोई भी जा सकता है। तो ये बाहरी का जो डंका है, ये पर्सनली मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, लेकिन इसको यूज किया है टीएमसी ने और सक्सेसफुली यूज किया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी जो वजह है वो है ममता बनर्जी ने अपने आप को एक विक्टिम का कार्ड प्ले करा है। विक्टिम कैसे? देखिए, एक तो उनके पैर में लग गई थी चोट नंदीग्राम में। अब वो चोट खुद से लगाई थी कि किसी ने मारा था, ये तो अभी आगे जाके समय बताएगा, लेकिन ये जो चोट लगी थी इसके इन्होंने बड़ा अच्छे तरह से कैपिटलाइज किया। ये जहां पे भी जाती है, ये अपना व्हील चेयर में जाती है, लोगों की सिंपैथी गेन करने की जो पॉलिटिक्स है ये इन्होंने अच्छी तरह से पकड़ी थी और इन्होंने इंसानों की नब्ज को पकड़ लिया, वोटर्स की नब्ज को पकड़ लिया। दूसरी तरफ से इतना ज्यादा खिल्ली उड़ाई गई है ममता बनर्जी की कि कहीं पे भी जा रही है जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कहीं पे भी जा रही है वो दीदी करके इसको व्यंग किया जा रहा था। तो ये जो विक्टिम ऑफ ह्यूमिलिएशन है, इसका भी कार्ड इसने बखूबी खेला और लोगों को सिंपैथी जो उनको मिली है वो वोट में रिफ्लेक्ट हुआ है। इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी को भी इतना मत डराओ कि उसका जो डर रही है, वो जो डर है उसको वो कैपिटलाइज करके तुम पर भारी पड़े, जो इस बार हुआ। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? तीसरी जो वजह है वो है कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि 2021 में हम आज भी हिंदू मुस्लिम वोट की चर्चा करते हैं। ये 1909 में शुरू हुई थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाली कहानी, आज तक हम इसको चुका रहे हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट भले ही नहीं है, लेकिन सेपरेट वोट की संख्या बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, क्लास, ये जब तक रहेगा तब तक हमारा डेमोक्रेसी कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। हमारी डेमोक्रेसी का सामने सबसे बड़ी बाधाएं यही सब है। चलिए बात करते हैं कारण की। तो तीसरा कारण जो है वो ये है कि मुस्लिम वोट्स जो हैं वो कंप्लीटली शिफ्ट कर गया है टीएमसी के प्रति। क्योंकि आप लाख चेंज करा लें, लाख कोशिश कर लें, लाख सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लेके आ जाएं, बीजेपी के बॉडी पे, बीजेपी की पार्टी की छवि जो है उसमें ये जो कम्युनलिज्म वाली बात है, इस छवि को, इस दाग को अभी तक ये पूरी तरह से धुला नहीं सका, कोई इसको भूल नहीं सका। सबको ये डर है कि कहीं ना कहीं अगर ये पार्टी में आती है तो यहाँ पर राइट्स लग जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। मुस्लिम्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम सीपीएम को वोट देते हैं या लेफ्ट को वोट देते हैं तो ये तो किसी कीमत पार्टी में आने से रहे, तो हमारा वोट जो वो बेकार चला जाएगा। इससे बेटर है कि हमें बेस्ट ऑफ द वर्स्ट ढूंढना पड़ेगा, और बेस्ट ऑफ द वर्स्ट में इट इज ओनली दी टीएमसी जिसके पास उनके पास एक चॉइस बनता है, और उसी की तरफ वो लोग गए हैं। यस, अब्बास सिद्दीकी ने नेशनल इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया जरूर था, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी कंपेयर टू द एंटायर कम्युनिटी। तो ये मेजर एक कारण बन गया। एक और क्या कारण बन गया? माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर छोटी छोटी चीजों को बहुत बारीकी से ममता बनर्जी ने टैकल करा है जो बीजेपी ने नहीं कर पाई। जैसे मान लीजिए सडनली जंगल महल में या हमारे जो नॉर्थ बंगाल है वहां पे बिमल गुरुंग को फिर से जेल से निकलवा कर उनके साथ एक गठबंधन करके वो 15 सीट नॉर्थ बंगाल का हासिल करना, ये एक अच्छी टैक्टिक रही। इन्होंने राजवंशियों को अपने कंट्रोल में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया, जो राजवंशियां हैं। एक और क्या है, जो अल्ट्रा लेफ्ट हैं इनको अपने साथ लिया, जो फार्मर्स हैं इनको अपने साथ लिया, और सर्वोपरि एंटायर इंडिया के जो नेशनल लीडर्स हैं इनकी भी मदद मांगी कि मुझे सरकार बनाने दें। तो ये भी उनकी एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी रही है। इसको कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस, जो उन्होंने अच्छे तरीके से करी। और जो लास्ट जिस वजह से बीजेपी की एकदम खतरनाक पतन हुई है वो है टर्न कोर्ट्स फ्लॉप्ड। कहने का मतलब ये कि जो कारण से जो एक स्ट्रैटेजी बीजेपी ने बनाई थी कि हम टीएमसी के अंदर के जो डिसेंटर्स हैं हम उनको ले लेते हैं अपनी पार्टी में, वो ही सबसे बड़ा जो है बुमरांग की तरह काम किया। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी वोट्स हैं। ये वो लोग को इन्होंने लिया है जिनके खुद के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। इंसान क्या सोचेगा कि एक चोर था पार्टी ए में, वो पार्टी ए को छोड़कर पार्टी बी में गया है और ये चोर जो है सज्जन आदमी बन गया, ये कैसे संभव है? समझ रहे हैं आप? तो जो बीजेपी की जो नींव है, जो रेजिमेंटेड पार्टी का दावा करती है, ये रेजिमेंटेड पार्टी का जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं शेक हो गया, कहीं ना कहीं टूट गया। क्योंकि रेजिमेंटेड पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको हम आज लेते हैं, आज आप पार्टी में आते हैं और आपको कल टिकट दे देते हैं, जो इस बार हुआ है। इसलिए कोई भी, लगभग कोई भी फिल्म स्टार या ये सब जो है बीजेपी की तरफ से कोई नहीं जीता। और एक और मेजर प्रॉब्लम ये होगी कि हिंदू वोट जो है वो भी बढ़ गए हैं।
बीजेपी को लगता था कि हिंदू वोट तो कम से कम उसकी तरफ आएंगे, लेकिन वो भी बढ़ गए हैं, वो भी बढ़ गए हैं। उसके बढ़ने का वजह यह है कि देखिए बहुत सारे टेम्पल रन जैसे प्रोग्राम्स किए ममता बनर्जी ने। इलेक्शन से पहले हर जगह पे, हर नुक्कड़ में जहां पे भी कहीं मंदिर है वो चले जाती थी, स्टेज में चंडी पाठ कर रही हैं, भले गलत कर रही हैं लेकिन कर रही हैं, ब्राह्मणों को अपने कंट्रोल में ले रही हैं, अपने कॉन्फिडेंस में ले रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों से अल्टीमेटली हम लोग जो देख रहे हैं वो यह है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी फिलॉसफी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप अपनी नींव से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने रूट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो आप ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है ये टी शर्ट पहना हुआ हूँ और इसीलिए ये सब बातें कर रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये टी शर्ट मेरे दोस्त ने दिया था कॉलेज में व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो ये टी शर्ट मेरे लिए बहुत खास है। लेकिन ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये इस टी शर्ट की वजह से नहीं कर रहा हूँ, ये इस रंग की वजह से नहीं कर रहा हूँ। मोहन भागवत जी जो आरएसएस के फाउंडर मेंबर जैसे आप मान लीजिए जो हेड हैं, जो मोहन भागवत जी ने खुद ये बातें कही है कि बीजेपी मिजरेबली फेल किया है अपनी फिलॉसफी से दूर हटने का जो मेन वजह है। क्यों आपने रेजिमेंटेड पार्टी की जो फिलॉसफी उसको आपने कॉम्प्रोमाइज किया सिर्फ बंगाल को कॉन्कर करने के लिए? तो कॉन्कर मत कीजिए, आप कंट्रीब्यूट कीजिए। आगे चल के जो इलेक्शंस आने वाले हैं हो सकता है कि इसमें आप लोगों की कुछ अच्छी पकड़ बने, क्योंकि पर्सनली मुझे भी बहुत ही आनंद नहीं मिल रहा है कि आप लोग हार गए या बीजेपी हार गई है। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ इसलिए है कि इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेड पार्टी ऐसी मेजर मिस्टेक्स कैसे कर रही है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे जो भक्त लोग हैं, जिनको लोग भक्त करके पुकारता, मैं नहीं पुकारना चाहता आप लोगों को, आप लोग लॉयल्स हैं, आप लोग भक्त नहीं हैं, तो प्लीज़ इसको डिस्कशन के मोड में रखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और इसी तरीके की वीडियोज़ जो है, इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हम आगे आपके सामने लेकर आते रहेंगे। नमस्ते।